हमेशा से। ये बताइए, आपने जब शादी की तो किसी एक्ट्रेस से नहीं की, किसी शोबिस इंडस्ट्री की किसी फीमेल से नहीं की जो कि एक्ट्रेस थी ऑलरेडी, बल्कि आपकी जो वाइफ है शी इज़ नॉट एसोसिएटेड रेलिवेंट टू दिस फिल्म इंडस्ट्री फील्ड। क्यों? कोई कभी प्यार हुआ किसी से, मोहब्बत हुई हो सकता है तुम यू फॉल इनटू अच्छा, किसी से प्यार मोहब्बत होना इट्स इनएविटेबल। अगर कोई बोलेगा नहीं होता तो ये तो वो झूठ बोलेगा यार, फिर आप नॉर्मल है ना। इमेज बिल्डिंग Yes. के लिए बोलेगा कि नहीं यार कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आप की इन्फैक्चुएशन भी होती है, आपको प्यार भी होता है, आपको आपकी अटैचमेंट्स भी होती हैं। इट्स नेचुरल फॉर यंगर पीपल इन यंगर एज, इट्स वेरी नेचुरल। और इसी तरह आई ऑल्सो लाइक माई वाइफ अ लॉट एंड देन वी गॉट मैरिड। लेकिन आपने इंडस्ट्री से क्यों नहीं की? अच्छा, वो एक इत्तेफाक है। सॉरी, माय थ्रोट इज अ लिटिल आई डोंट नो, थोड़ा है। इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, वो इत्तेफाक है। इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं, इंडस्ट्री से बाहर भी अच्छी लड़कियां। इसमें कोई ये वजह नहीं कि आई डिडंट वांट टू मैरी अ शोबिज पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़कियां शोबिज की लोगों में बड़ा, उनके बारे में बड़ा गलत इमेज भी होता है। एवरीबडी इज़ नॉट द सेम। वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। तो बहुत अच्छी फैमिली ओरिएंटेड एंड फ्रॉम गुड हाउस होल्ड, गुड फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में हैं, और आप बिल्कुल वो ज़बरदस्त आपकी पार्टनर्स भी बनती हैं। बट इत्तेफाक है कि मेरी शादी नॉन शोबिज़ लड़की से भी मेरी लाइकिंग और जो अटैचमेंट है वो नॉन शोबिज़ लड़की से। मूविंग ऑन, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपकी फिल्म्स की, आपने फिल्म्स भी किया पाकिस्तान के लिए, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो स्टेबिलिटी की तरफ समाउ जा रही है। 82, 85 या 70 to 80% में कहूँगी कि अभी भी स्टिल वर्किंग है, डेवलपमेंट हो रही है इसमें। ऐसी ये फिल्म्स हैं उसमें आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, एक तो ये कि ये इंडस्ट्री को तो हमेशा वक्त के साथ ग्रो करना है। कभी भी कहीं पे फिक्सेशन नहीं हो सकती, Right. हो सकती, मोनोटनी नहीं हो सकती। इट हैज़ टू ग्रो। Yes. सो वो काम चलता रहेगा, बेहतर से बेहतर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी होना चाहिए। फिल्म्स में पाकिस्तान इज़ नॉट एज गुड एज the series or the dramas they Right, make. We right. all know that. No doubt. And we need to work hard on that specific sector. और मुझे लगता है बहुत से लोग काम करें, बट जहाँ तक मुझे, जो मेरा ख्याल, आप देखिए टेलीविज़न पे हमेशा से काम होता गया। पीटीवी अगर हम बात करते हैं तो पीटीवी के ड्रामे के जो हदायतकार डायरेक्टर्स थे उनको ट्रेन किया जाता था बाहर जाके, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में वो काम होना शुरू हो गया। ड्रामा इंडस्ट्री, चैनल्स बढ़ते गए, ग्रो करते गए, पैसा टलता गया इस फील्ड में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेते गए, काम करते गए। उसके बरक्स फिल्म इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया कभी भी फिल्म्स के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, और ना ही इस तरह से उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला। मायूब समझा गया कि लोग यार फिल्म्स क्यों। सो एक वो कंफ्यूजन भी रही। तो वो सारी चीज़ें मिल के आई फील दैट हमारी इंडस्ट्री इसलिए पीछे भी रहेगी, और बहुत, मैं तो समझता हूँ कि बंद होगी। बिकॉज अगर आप पुरानी फिल्म्स देखते हैं बिफोर 80s, कुछ 2000 तक भी कुछ अच्छी जाती रही हैं, लेकिन 80 से पहले तो बहुत एक इंडस्ट्री अरूज पर थी, दे वर डूइंग वेरी वेल। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना ड्रॉप सीन, या बिल्कुल डिप आ गया बहुत ज़्यादा। तो आई फील किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर देखें तो हर वक्त हर एक का साथ बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, गवर्नमेंट का साथ बहुत ज़रूरी है, ईज़ लोगों को मिले बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंडस्ट्री बनती है। बिल्कुल सही बात की। सो अकेला कोई एक फिल्म बना लेगा साल में, उससे इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल सही बात की आपने। जैसे पहले ड्रामास का कल्चर इतना नहीं था फास्ट, लेकिन अब आप देखिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामा इंडस्ट्री है पाकिस्तान। एंड ऑल्सो आई फील दैट पीपल हैव ऑलवेज लव्ड ड्रामाज। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि ड्रामा, मुझे ज़्यादा कहता है हमारे बचपन में भी पाकिस्तानी ड्रामा, व्हेन आई वाज नॉट इन पाकिस्तान, वहाँ पे भी VHS जो वीडियो कैसेट्स होती वो ड्रामों की आया करती थी, और दुनिया भर के लोग हमारे ड्रामे देखते थे तब भी, और आज भी बहुत पसंद करते हैं। तो ड्रामा में हम काफ़ी ऑल्दो हमेशा जिद्दत की भी ज़रूरत है, बहुत सी चेंजेस, बट ऑडियंस को एक स्पेसिफिक स्टाइल पसंद है हमारा, बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन उसमें भी एक जिद्दत चाहिए, उसमें एक न्यूनेस जिसको कहते हैं वो भी आनी चाहिए साथ साथ।
बट दे डूइंग वंडर्स इन इतने वसाइल में रह के इतना अच्छा नहीं, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। मैं जब बात करती हूँ पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, जिस तरह आपने कहा कि देयर सो मेनी ड्रॉबैक्स, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या डेवलपमेंट और होनी चाहिए मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए? देखिए What do you suggest and appeal to the government or the people who can actually it's just a bring very, change very to it? simple thing that we see that a lot of boys and girls who are educated जो डिग्री लेके निकलते हैं और फिर उनको जॉब नहीं मिलता Right. किसी और जगह पे भी। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी अभी बहुत से बच्चे बच्चियाँ पढ़ के निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत कुछ सीख के निकलते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट देन देयर इज़ एन इशू कि इन्वेस्टमेंट्स उनके पास शायद कम हैं, एक्सप्लोर करने के मौके कम। Right. सो देयर शुड बी मोर प्लेटफॉर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए यंग लोगों को। एंड आई थिंक आवर पीपल आर ब्रिलियंट, दे हैव ब्रिलियंट आइडियाज़, और हमारी youth वंडर्स। हमारा यूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड whenever I have worked with a younger new person, they bring out something new, you know, creative and passionate. creative, हाँ। Yes, yes. तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। हमारे म्यूजिक के लिए platform Opportunities नहीं है, होनी हमारे नए डायरेक्टर्स के लिए, नए प्रोड्यूसर्स के लिए, नए फिल्म मेकर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। सो इसमें ये कलेक्टिव एफर्ट होती है तमाम चैनल्स की भी, हमारे हुकूमती इदारों की भी, और पर्सनली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी भी, कि इसकी तरफ थोड़ा रुझान देखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे ये पता है, जब मैं बात करती हूँ आपके ड्रामास की जिसमें आपने लीड रोल का करेक्टर जो है वो निभाया है, और उसके साथ साथ आपने विलन की भी एक्टिंग की है, तो ये बताएं, अभी रिसेंटली कुछ ड्रामास आपके आए हैं जो लास्ट ईयर की भी हैं, उसमें आपने ज़रा रिजिड और एक स्टर्न सी पर्सनैलिटी के रोल्स किए हैं, तो हाउ कम यू टर्न इनटू अ विलन? कैसा था एक्सपीरियंस? क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया था वो जो एक हार्श सा करेक्टर होता है। लीड रोल, मतलब आपका कहने का मतलब है, क्योंकि मैंने जितने भी विलन के भी किए हैं तो दे वर द लीड रोल्स ऑफ द कैरेक्टर। सो मेरा मतलब ये कि लीड रोल एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी आप कह होती रही है हीरो, एज अ हीरो, एंड स्टोरी का लीड एक कभी बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, स्टोरी को लीड बूढ़ी औरत भी कर सकती है, स्टोरी को नहीं, लीड विलन भी कर सकते हैं। प्रोटोगोनिस्ट मेल पर्सन की बात कर रही हूँ। हीरो Yes. रोल छोड़ के A hero as a positive character and a villain as a negative character, or under the same page as a lead role. ठीक है। सो whenever I take a script, तो उसमें मैं अपना कैरेक्टर पूरा पढ़ के ये देखता हूँ कि इस कैरेक्टर में डेप्थ कितनी है, लेंथ, लंबाई से ज़्यादा गहराई को पहले देखता हूँ, और यकीनन उसकी लंबाई होती है तो उसको इम्पोर्टेंस भी मिलती है, ज़्यादा विजिबल होता है, नज़र भी आता है, बट उसकी गहराई होना किरदार में बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत अपर लेयर का कुछ लिखा हो किरदार तो मुझे ना पढ़ने में मज़ा आता है ना वो परफॉर्म करने में, और कभी रन ऑफ द मिल काम हम कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, उसके पीछे बहुत वजूहत होती है। आप एक तरह का डीपर कैरेक्टर या सीरियस कैरेक्टर या नेगेटिव कैरेक्टर करके बोर होते हैं, तो यू वांट टू डू अ टिपिकल रन ऑफ द मिल हीरो एज वेल, यू वांट टू डू अ कॉमेडी एज वेल, बिकॉज आप कभी रिलैक्स्ड मूड में होते हैं, 2-4 महीने आप नहीं करना चाह रहे कोई। सो आई डू चूज डिफरेंट कैरेक्टर्स। हाँ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर एन एक्टर। जैसे कौन-कौन से? मोनोटनी नहीं होनी चाहिए। कौन से एग्जैम्पल? बट अगर आप विलन वाले कैरेक्टर्स की बात करती हैं तो फ्रॉड का मैंने भी नाम लिया, फिर क़यामत एक प्ले था, उसमें उडारी 2000 लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ, वो बहुत ये फेमस समहाउ विलनस कैरेक्टर्स भी बहुत प्रोमिनेंट हुए, बट अगेन दे वर द लीड रोल्स, दे वर लाइक वो स्टोरी को आगे लेके चल रहे थे जो भी मैंने स्क्रिप्ट चूज़ किया। तो उसमें मुझे ऐसा लगता था जब बहुत साल 10-12 साल आई बीन डूइंग हीरो, एंड मोस्टली आपको पता है हीरो एक टिपिकल कैरेक्टर है हमारे ड्रामा में कि वो नाइस गाय है, होगा और अच्छा ही होगा, स्वीट है बेचारा, या किसी ने धोखा दे दिया या कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या एक मोहब्बत जिससे करता है उसको छोड़ के माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी, या किसी मोहब्बत में उसको धोखा मिल गया, तो वो कर ट्विस्ट नहीं होता कोई वैसे। कम होते हैं, तो वो कर करके आप कभी कभी थोड़ा जिच, थोड़ा मोनोटनी आ जाती है। So then I was looking for better characters, different characters. So I tried other characters also. और वो बड़े click And किए। it was actually a good shot. मतलब people actually loved this. Yeah, that's how I feel. अगर आप genuinely acting को enjoy करना चाहते हैं तो फिर उसमें अलग अलग काम करना, उसमें variety और variation और character को पहले जो आपने किया उससे अलग character हो। आप अगर खुद बैठ के अपने 4 plays देखें तो आपको ये लगे कि यार इनमें आपके अलावा
यानी आपकी शक्ल जो अल्लाह ने बनाई है उसके अलावा कुछ और मैच नहीं कर रहा, यानी आपका मैनरिज्म, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, दे शुड डिफर अगर वो अलग अलग सांचे के काम है तो.